हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। द स्टॉप लॉस ट्रेडर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस द ऑप्शंस की थर्ड क्लास में आज हम ब्रेक इवन प्राइस और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के बारे में जानेंगे। ठीक है। अब एक ऑप्शन में, ठीक है, हमारे पास में ऑप्शन के बारे में बाय करने के लिए दो तरीके होते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, एक सप्लाई जोन, और ये क्या है, एक डिमांड जोन। ठीक है। तो इस जगह पे हम जैसे प्राइस इस जगह पे आएगा तो हम यहाँ से क्या होंगे, लॉन्ग होंगे। तो लॉन्ग होने के लिए हम क्या खरीद सकते हैं, एक कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। ठीक है, कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं, या फिर इस साइड पे एक पुट ऑप्शन खरीद बेच सकते हैं। ठीक है, या तो हम एक पुट ऑप्शन राइट कर सकते हैं या फिर एक कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। दो चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, देखो उल्टा होता है, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का व्यवहार दोनों को एक जैसा होता है। ठीक है, लेकिन एक साइड पे हम बायर हैं और एक साइड पे हम सेलर हैं। एक साइड पे हमको अनलिमिटेड प्रॉफिट मिलता है, तो एक साइड पे क्या होता है, अनलिमिटेड लॉस मिलता है। उसके बजाय एक जगह पे लिमिटेड लॉस होता है, तो एक जगह पे अनलिमिटेड लॉस होता है, और एक जगह पे अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है, तो एक जगह पे लिमिटेड प्रॉफिट होता है। ठीक है। ऐसी जब प्राइस सप्लाई जोन पे जाएगा तो यहाँ पे हम एक पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं। ठीक है, या फिर एक कॉल ऑप्शन को सेल कर सकते हैं। ठीक है, कॉल ऑप्शन को सेल क्यों करेंगे, कि प्राइस क्या है, यहाँ से उल्टा जाएगा और जितना भी हम किसी बायर ने हमको प्रीमियम दिया है वो प्रीमियम सब क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा। या फिर एक पुट ऑप्शन खरीदेंगे और प्राइस की डायरेक्शन के साथ में हम ऊपर और नीचे जा सकते हैं। ठीक है। अब सब कुछ हुआ, एक ऑप्शन का प्राइस क्या है। अब एक ऑप्शन में हम सिर्फ ये नहीं दिखेंगे कि भाई ऑप्शन दिखा, ठीक है, हम बायर साइड पे है या सेलर साइड पे है। ठीक है, हम डिमांड जोन में है, सप्लाई जोन में, हमें इस चीज़ से फर्क नहीं है। हमको ऑप्शन खरीदने से पहले वो भी चीज़ देखनी पड़ेगी कि एक सामान खरीदते समय क्या चीज़ हमको महंगी पड़ती है, क्या चीज़ हमको सस्ती मिलती है। ठीक है, हम जब मोबाइल खरीदने जाते हैं तो दुनिया भर की चीज़ें चेक करते हैं ना। तो एक ऑप्शन जहाँ पे हमारा सब पैसा लगा पड़ा है, एक बार की एक दिन की ट्रेड से हम कई मोबाइल खरीद सकते हैं, वहाँ पे हम आंखें बंद करके क्यों ट्रेड लें, वहाँ पे भी तो हमको सब कुछ खरीदना है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे भाई हमने जो स्टैक प्राइस पे जो हमें प्रीमियम देना है क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं है। ठीक है, इसी को चेक करना है। तो हमारा स्टैक प्राइस क्या है इस समय, 1000 का एक कॉल ऑप्शन है, कैरेट पे 120 रुपये का। ठीक है, और इस समय करंट मार्केट प्राइस क्या हो गया, 1100 का। ठीक है, ये है हमारे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है हमारा स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, 1000 का कॉल ऑप्शन, और यहाँ पे क्या है 1100 का प्राइस चला गया है। ठीक है, अब हमारा जो प्रीमियम है, प्रीमियम क्या होता है, 120 रुपीज़ का दे रखा है इस समय। ठीक है, तो एक प्रीमियम में क्या होता है, इंट्रेंसिक वैल्यू, आई एन बी लिख दिया। आई बी लिखने से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो मैंने आई एन बी लिख दिया है, इंट्रेंसिक वैल्यू। आई बी से क्या होता है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। ठीक है, तो आई एन बी प्लस टी वी क्या हुआ, टाइम वैल्यू। दो कंपोनेंट होते हैं प्रीमियम के अंदर, वो भी किसके अंदर, इन द मनी के अंदर। इस समय क्या है, ये स्ट्राइक प्राइस 1000 की है और प्राइस कहाँ चला गया है, 100 रुपीज ऊपर चला गया है। ठीक है, तो ये क्या हुआ इस समय, इन द मनी, एट द मनी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इन द मनी है। ठीक है, अब इन द मनी में क्या होता है, इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। अगर ये आउट द मनी होता तो इसमें सिर्फ क्या होता, टाइम वैल्यू होती है। ठीक है, तो इस समय क्या है, इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। अब इंट्रेंसिक वैल्यू क्या होती है, स्टॉक प्राइस और करंट मार्केट प्राइस का डिफरेंस। ठीक है, अब करंट मार्केट प्राइस और स्टॉक प्राइस के बीच का डिफरेंस क्या हुआ, 100 रुपीज हुआ, क्योंकि 1100 में से 1000 कम करोगे क्या आएगा, 100 रुपये। और टाइम वैल्यू क्या होगी, अब प्रीमियम क्या होता है, इन दोनों चीज़ों का योग तो होता है।
अब 120 रुपीज़ में 100 रुपीज़ तो ये आ गए हमारे पास में, कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू का। तो 20 रुपीज़ क्या बचा, ये बची हमारे पास में टाइम वैल्यू। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन देखते हैं एक बार। अब हमारे पास में क्या है, करंट मार्केट प्राइस क्या है 1020, 1020 रुपये, और हमारा स्ट्राइक प्राइस कितना था इस समय 1000 रुपये। ये है 1000 रुपये और ये 1000, कितना हुआ लगभग यहाँ तक का हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास में 1000 का सीई, और इस समय करंट प्राइस क्या है 1020। ठीक है, ये चल रहा है इसमें प्राइस। अब इस समय भी प्रीमियम क्या है 120 रुपीज़, इसी को ध्यान से देखना। प्रीमियम इस समय भी क्या है 120 रुपीज़ का, और उस समय भी कितना था 120 रुपीज़ का। लेकिन इस समय एक चीज़ हमारे लिए महंगी लग रही है और एक चीज़ सस्ती लगेगी। अब इसको देखते हैं। अब प्रीमियम कितना है इसमें 120 रुपीज़ है, तो प्रीमियम में हमको पता है क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू होती है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या निकलेगी, स्ट्राइक प्राइस माइनस करंट मार्केट प्राइस। तो कितने है इस समय 20 रुपीज़ का, लेकिन 100 रुपीज़ की क्या है इस समय टाइम वैल्यू है, जो कि डेली डेली क्या हो जाएगी, कम होती रहेगी। ठीक है, मार्केट की एक्सपेक्टेशन क्या है इस समय, इसमें बहुत ज़्यादा है, एक्सीडेंट होने की चांस क्या है बहुत ज़्यादा है। तो इस समय क्या कर रहे हैं ये लोग, ठोक के हमसे क्या ले रहे हैं, प्रीमियम ले रहे हैं। कितना ज़्यादा महंगा दे रहा है, इंट्रिंसिक वैल्यू सिर्फ इतनी है, और ये इसका 5 गुना हमसे क्या ले रहे हैं, एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो इस समय क्या है, ये बहुत ज़्यादा महंगा है, लेकिन ये यहाँ पे क्या है, ये सस्ता मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे इंट्रिंसिक वैल्यू वाले हमको प्रीमियम को क्या करना है, इग्नोर मारना है। ठीक है, अब इस पे ये जो 100 रुपीज़ आया है ना, इस पे क्या क्या चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो 100 रुपीज़ है ये बहुत सारी चीज़ों से मिलके बनेगा। ठीक है, अब पुट का देखते हैं। 1000 का पुट ऑप्शन है 120 रुपये का। ठीक है, करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है 900। तो हम क्या कर रहे हैं इस समय, ये इस समय ये है इन द मनी। ठीक है, इन द मनी है। ठीक है, अब प्रीमियम कितना दे रहा है हमको 120 रुपीज़ का। ठीक है, प्रीमियम क्या है 120 रुपीज़ का। अब प्रीमियम में क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू टाइम वैल्यू। तो 100 रुपीज़ क्या हुआ इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस ये हुआ, प्राइस नीचे आता है, पुट ऑप्शन में हम हमारी डायरेक्शन क्या होती है, नीचे की होती है। 900 बाद में आएगा ना, तो ये है 900 प्राइस इसका, और ये आ चुका है पहले, तो ये क्या है इन द मनी है। ठीक है, तो इसमें क्या है 20 रुपीज़ देखो टाइम वैल्यू, तो ये क्या है थोड़ा सा सही प्राइस है इसका, एक रीजनेबल प्राइस है। लेकिन इस समय क्या है 980 आ गया। ठीक है, 980 का क्या है इस समय पे क्या है, ये ATM एट द मनी है। तो इस समय प्रीमियम कितना आ रहा है 20 + 100। अब 100 रुपीज़ क्या है, एक्सपेक्टेशन मार्केट क्या है बहुत ज़्यादा। तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, देखो ये रोड है। ठीक है, यहाँ पे एक्सीडेंट होने की चांस क्या है, जो पिछले एग्जाम्पल में बताया था बहुत ज़्यादा है। तो क्या करेंगे लोग, ठोक पीट के मारेंगे ना इस पर, बहुत ज़्यादा महंगा बेचेंगे इसको, कि भाई एक आध बार भी ठुक गया मार्केट में, क्या नाम है उसका, कोई भी रोड पे आदमी ठुक गया तो क्या होगा, पैसा जाएगा नहीं जाएगा। तो इस तरीके से अपने को डिजाइन करो कि भाई साहब 10 में से अगर 1 या 2 एक्सीडेंट भी हो गए तो 10 से इतना पैसा निकाल लो कि ये 2 को भी निपटा के हम प्रॉफिट में रहें। तो इस तरीके से तो महंगा बेचेंगे। तो इसी चक्कर में ये क्या है महंगा। अब एक चीज़ बताओ, एक बंदा महंगा बेच रहा है, ठीक है, एक तरफ मैं हूँ महंगा बेचने वालों की तरफ से, एक तरफ है महंगा खरीदने वालों की तरफ से। ठीक है, बात को बात गौर से समझना कि एक तरफ है महंगा बेचने वाले, ठीक है, और एक तरफ है महंगा खरीदने वाले। ठीक है, महंगे बेचने वाले भी हम बन सकते हैं, महंगा खरीदने वाले भी बन सकते हैं। तो हमको इस समय किस साइड पे जाना चाहिए, तो हमको जाहिर सी बात है जब महंगा बेच रहे हैं लोग तो महंगा बेचने वाला बनूँ ना, मैं महंगा खरीदने वाला क्यों बनूँ। भाई जब महंगा बेच रही दुनिया तो भाई मैं महंगा बेचूंगा ना, महंगा खरीदूंगा क्यों। जब ये महंगा बेच दूंगा और यहाँ पे जब ये चीज़ सस्ती बन जाएगी इस साइड पे, तो मैं सस्ते पे खरीदने का सोचूंगा, और जब महंगा हो तो मैं बेचने का सोचूंगा। ठीक है, सिंपल सा मैथ लगाओ, मैथ भी नहीं सिंपल सा लॉजिक लगाओ, महंगी है मैं क्यों खरीदूँ, सस्ती है तो मैं जरूर खरीदूंगा। ठीक है, लेकिन कभी भी सस्ते के चक्कर में स्टॉक को सस्ता सोच के कि भाई डिस्काउंट में मिल रहा है, ऐसा मत सोचना। हर एक
सच्चाई याद रखना, हर ऊपर जाता हुआ शेयर नीचे जरूर आएगा, लेकिन हर नीचे जाने वाला शेयर जरूरी नहीं कि वो ऊपर आएगा। ठीक है, इस बात को अच्छे से समझना। अब क्या है ब्रेक इवन प्राइस। ठीक है, अब एक कॉल में क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम। ठीक है, तो एक कॉल का ब्रेक इवन प्राइस क्या होता है, ऐसा प्राइस जहां पर आने के बाद से हम प्रॉफिटेबल होना शुरू होंगे, उसे क्या कहेंगे, ब्रेक इवन प्राइस। ठीक है, एक्सपायरी वाले दिन याद रखना इस चीज को। तो 100 रुपीज का कॉल ऑप्शन है, कितने रुपीज का, 100 रुपीज, 100 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन 10 रुपए में मिल रहा है। ठीक है, हमने क्या ले लिया, खरीद लिया ना इसे। अब कॉल ऑप्शन की खरीदा है तो हमारा व्यू क्या होगा इसमें, बुलिश होगा। ठीक है, इसका व्यू क्या होगा, बुलिश है। और हमने क्या कर रखा है, बाय कर रखा है। तो बाय के साथ में हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड से क्या हुआ, लिमिटेड रिस्क होगा और अनलिमिटेड रिवॉर्ड होगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे 10 रुपए का प्रीमियम घुस जाएगा, जितने भी लॉट साइज को उससे मल्टीप्लाई कर लो। तो इस हिसाब से हमारा ब्रेक इवन प्राइस क्या हुआ। अब देखो 100 रुपीज का क्या है, स्टैक प्राइस है। ठीक है, ये भी आएगा और प्लस इसका प्रीमियम, इसको भी जोड़ लो। तो इन दोनों को जोड़ोगे जब स्टॉक का प्राइस जो है वो 110 के ऊपर जाना शुरू होगा, तब से हम आगे क्या होंगे, प्रॉफिटेबल आना शुरू होंगे। ठीक है, अरे भाई प्राइस क्या है, ये है ना। अब 10 रुपीज जो मैंने एक्स्ट्रा पे किए हैं, अब पहले वो तो लेवल में आएगा जब उस 10 रुपीज से ऊपर निकलूंगा, मैं 11 रुपये पे आऊंगा, तभी मेरे को प्रॉफिटेबल होना शुरू होऊंगा मैं। ठीक है, अब पुट के ऑप्शन में क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम, क्योंकि हमें क्या जाना है, नीचे की तरफ जाना है। ठीक है, ऊपर नहीं जाना है, इस समय नीचे जाना है। क्या होता है, इनवर्स कोरिलेटेड होता है ना। तो सॉरी, यहाँ पे मेरे को पुट ऑप्शन लिखना था, ये गलत हो गया है। ठीक है, अब 100 रुपीज का पुट ऑप्शन कितने में मिल रहा है, 10 रुपीज में मिल रहा है। तो पुट ऑप्शन में हमारा व्यू क्या होता है, बेरिश होता है, और हम क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। बाय पे, बाइंग पे क्या होता है, लिमिटेड रिस्क और अनलिमिटेड रिवॉर्ड। तो ब्रेक इवन प्राइस क्या होगा, नीचे की तरफ जाएंगे, तो नीचे की तरफ जाने पे क्या होता है, हमारा जो प्राइस क्या होता है वो निगेटिव में आता है, मतलब कम होता है नीचे पैनल पे। तो 100 - 10 बराबर 90। जब प्राइस 90 पे पहुंचेगा उसके बाद से हमारा प्लस में आना शुरू होंगे। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ, ब्रेक इवन प्राइस समझ में आ गया कि जिस प्राइस पे आके, अब सिंपल सी बात देखो, जो भी हमारा प्रीमियम है 10 रुपीज का है, तो इस समय क्या होना चाहिए, स्टॉक को 10 रुपीज से ऊपर जाना है बस। 9 रुपीज हुआ तो 9 रुपीज से होना चाहिए, 9.1 पे ही हमारा प्रॉफिटेबल आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, 8 हुआ, 8 से ऊपर निकल जाए बस। ठीक है, जो भी हम जो प्रीमियम दे रहे हैं उससे ऊपर निकलना चाहिए। और 100 रुपीज का कॉल ऑप्शन, तो स्टैक प्राइस से ऊपर ही तो जाएगा। तो कुल मिला के क्या है, प्रीमियम प्लस स्टैक प्राइस दोनों की जो वैल्यू हुई मार्केट प्राइस को, उससे ऊपर जाना है। ठीक है, ये जिस स्टैक प्राइस पे खरीदा है और जितने रुपए महंगा खरीदा है, बस उतने रुपए महंगे से और एक्स्ट्रा चले जाए। 10 रुपीज महंगा तो 10 रुपीज से 11 रुपीज पे आ जाए बस। ठीक है, ये हुआ हमारा ब्रेक इवन प्राइस। ठीक है, अब देखो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। जो भी चीज़ हम जो सोचे कि भाई कोई भी चीज़ सस्ती है या महंगी है, उसमें सबसे बड़ा रोल क्या आता है, आईवी क्या आता है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या होती है, 0 से 100 के बीच में मूव करती रहती है। ये ऐसे ऐसे भी चलती रहती है, ऐसे ऐसे इस तरीके से। ठीक है, कभी कभार इसी बीच में घूमती रहेगी, ये कभी इस तरीके से चलती रहेगी, ये कभी इस तरीके से घूमती रहेगी। ठीक है, लेकिन वो घूमती रहेगी, ये जरूर है कि वो घूमती रहेगी। तो क्या होता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, कभी सस्ती भी हो जाएगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा नीचे पहुंच जाएगी, और कभी कभार बहुत ज़्यादा हाई। तो एक चीज़ याद रखना, जब भी तुमने पोजीशन ले रखी है, तो मार्केट जब ऊपर जाता है तो हमें दिल में खुशी होती है, पैनिक होता है, हमारे मन में हमेशा खुशी रहेगी। लेकिन जब मार्केट नीचे जाने लग जाता है तो पैनिक का मोड कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, हद से ज़्यादा पैनिक का मोड हो जाता है। तो इसी वजह से जब भी मार्केट गिर रहा हो उस समय आईवी जो होगी बहुत ज़्यादा हाई होगी। ठीक है, अब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी हम चेक कहाँ करेंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी लिखी हुई है। ठीक है, ये चेक करना डेली की बेसिस पे कि बढ़ के आ रही है, घट के आ रही है। ठीक है, और एक है हमारे पास है सेंसिबल का सॉफ्टवेयर।
ठीक है, ये सब कुछ पेड होता है इसमें। तो इसमें इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी सही से दिखा रखी होती है। अब देखो इस समय क्या है, इस समय देखो यहाँ से क्या है, आईवी का मान क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी घट रही है ना। जब आईवी घटती है तो लोग क्या होते हैं, पैनिक से काम मोड में आते हैं। और जब नीचे से ऊपर की तरफ जाती है तो पैनिक मोड बढ़ता जाता है। ठीक है, अब देखो ये है हमारा वॉर वाला दिन, 23 फेब को। ठीक है, इस दिन देखो आईवी कितनी ज़्यादा हाई चली गई है, एकदम खड़ी बड़ी हुई है। ठीक है, पैनिक मोड बढ़ा, उसके दिन क्या हुआ, पैनिक मोड थोड़ा सा कम हुआ था, लेकिन फिर से आईवी बढ़ने लग गई। ठीक है, फिर आईवी बढ़ रही है, अब थोड़ा सा डाउन होना शुरू हुआ जब से हमने सुना है कि वॉर में अब ज़्यादा कुछ नहीं चल रहा है। तो देखो चल रहा है इस तरीके से। अब इस दिन देखो कितना बड़ा गैप डाउन हुआ था और मार्केट कितना बुरा नीचे गिरा था। ठीक है, तो इस समय इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कितनी हाई है। अब जब ये हाई हो जाएगी तो वही जो हमने प्रीमियम देखा था 120 रुपीज में, क्या था, 100 + 20 था, उस समय ये इस साइड पे होगा। अगर सपोज पूरा इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी यहाँ से यहाँ पहुँच गई, यहाँ से ऊपर पहुँच जाएगी, तो यही जो प्रीमियम में जो 20 रुपीज़ दिख रहा है, ठीक है, यही देखना 200 तक चले जाएगा। क्यों, लोगों के मन में क्या है, पैनिक मोड है। और जब पैनिक होता है तो लोग क्या करते हैं, महंगा बेचते हैं सब कुछ। तो यही क्या हो जाएगा, 120 रुपीज़ का 300 तक का बिकेगा। ठीक है, अब देखो 120 की चीज़ कितने में मिल रही है, 300 में मिल जा रही है। ठीक है, तो यही सब चीज़ें चेक करना। अब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या होती है, ये ऑप्शन बायर की तो बहुत अच्छी दोस्त होती है, लेकिन ऑप्शन राइटर जो है, ये ऑप्शन राइटर का बहुत बड़ी दुश्मन होती है। अगर किसी ने इस जगह पे बेचा होगा ना अपना ऑप्शन, उसको हार्ट अटैक आने को हो जाएगा इस साइड तक। ठीक है, इसीलिए कभी भी इसी को नोटिस करना कि जब भी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी हाई होगी, ठीक है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी हाई होगी, उस समय हमें क्या करना है, सेल करने का सोचना है। ठीक है, और जब भी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी लो होगी, हमें क्या करना है, बाय का सोचना है। ठीक है, अभी मैं इसी कैलेंडर को क्या कर दूंगा, 2020 पे लेकर आता हूँ। 2020 में मार्केट गिरा था ना, किस अगस्त, एक सेकेंड, मार्च 2020, एक मार्च से ये रहा, 1 मार्च, 2 मार्च से लगाते हैं। ठीक है, ये देखो 2 मार्च से क्या भागी है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। ठीक है, कितनी खतरनाक भागी है। अब इस जगह के बाद में देखना, ये 23 मार्च के बाद में मार्केट थोड़ा सा काम डाउन होना शुरू हुआ। इस जगह पर किसी ने ऑप्शन बेचा होगा, ठीक है, अगर वो ऑप्शन इसका सपोज करो 300 का भी होगा ना, तो कुछ दिन के बाद वही 300 रुपये का ऑप्शन मात्र 30 से 40 रुपये का रह गया होगा। यही जो 300 रुपये का ऑप्शन था वो 30 से 40 रुपये का हो गया होगा। तो कितना प्रॉफिट मिल गया उसको, पूरा जो प्रीमियम इसने जो बेचा था वो सब खाने को मिल गया इसको। और अगर किसी ने यहाँ पे खरीदा होगा, सपोज करो इस जगह पे 20 या 30 रुपये का जो खरीदा होगा, वो यहाँ पे देखना 400 तक 500 तक भी जा सकता है। तो ऑप्शन बायर के लिए सबसे बड़ा वरदान होता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। ऑप्शन सेलर के लिए सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है, ऑप्शन इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। ठीक है, तो ये देखो मार्केट के ऊपर चलने तक, तो यहाँ तक मार्केट गिरा है, यहाँ तक देखो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कितनी ज़्यादा हाई थी। यहाँ से मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गया, तो कितना काम है यहाँ पे मार्केट में। ठीक है, जहाँ पे मार्केट गिर रहा है ना, वहाँ पे देखो पैनिक मोड आ रहा है। ठीक है, यह है कोरोना का टाइम, देखो कितनी ज़्यादा इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कितनी ज़्यादा बढ़ने लग गई थी ना। यहाँ पे मार्केट अब जा रहा है, कितना काम मोड चल रहा है। अब इस जगह पे देखो यहाँ से कितना ज़्यादा मूवमेंट आना शुरू हुआ है। ठीक है, देखो कितनी ज़्यादा 140 तक चली गई थी यार इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। तो यही इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का फ़ायदा होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कल से इसको हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी वगैरह को पढ़ेंगे। ठीक है,
और कल ही से मैं शायद ग्रीक्स वगैरह बनाना शुरू कर देता हूँ। इस बार मैं सोच रहा हूँ कि छोटी छोटी वीडियो बनाऊँ। अब डेली का काम है, छोटा छोटा काम है, तो छोटी छोटी वीडियो से ही काम चल जाएगा अपना ना। तो आज के लिए हम इतने इसी को यहाँ पे रैपअप करते हैं। अगर कुछ भी क्वेरी हो ऑप्शन से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, मुझे मैसेज कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना, मैं तुरंत उसके बारे में बता दूंगा। ठीक है। अब इसके बाद में हम जैसे ऑप्शन ख़त्म होगा, ठीक है, एक अलग से वीडियो बैंक निफ्टी पे भी बनाऊंगा मैं। ठीक है, बैंक निफ्टी की और निफ्टी की अलग से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बताऊंगा। कुछ भी अगर मेरे को कुछ भी बोनस जैसी चीज़ें ध्यान में आती रहेंगी, मैं उसके लिए भी अलग से सेपरेट वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। ओके बाय।